एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, इतिहास के पन्ने। आप देख रहे हैं पांडवों का पुराना किला। इस स्थान को प्राचीन काल में खांडव प्रस्थ कहा जाता था। ये खांडव वन कभी हुआ करता था। कृष्ण महाराज के समय में द्वापर युग की ये बात है। ये महल दो महले, ये चौपाल, ये स्थान कभी पांडवों के हुआ करते थे। आक्रांता मुस्लिम बाहर के देशों से आए, हिंदुओं की फूट का फ़ायदा उन्होंने उठाया, इन सब स्थानों को हथिया लिया और अपने नाम का ठप्पा इन इमारतों पर लगा दिया। बहुत से लोग कहते हैं पांडवों के लिए वासुदेव कृष्ण जैसे गुरु होते हुए भी उन पांडवों की इतनी दुर्गति क्यों हुई। उसका जवाब ये है, पांडवों ने जो जुआ खेला, धर्मराज युधिष्ठिर ने जो द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, उनके गुरु वासुदेव कृष्ण भी वहाँ उपस्थित थे, रहे होंगे आसपास। क्या उनसे आज्ञा ली थी जुआ खेलने की? द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाते हुए क्या कृष्ण महाराज से उन्होंने पूछा था, गुरुदेव, हे वासुदेव, क्या मैं द्रौपदी को दांव पर लगा दूं? क्या कृष्ण ऐसा कहते कि हाँ लगा दो लगा दो? गुरु के होते हुए भी जो गुरु के मंतव्य को नहीं समझते और उनके विरुद्ध आचरण करते हैं, उनकी दुर्गति ऐसे ही होती है जैसे वासुदेव कृष्ण के मौजूद होते हुए भी पांडवों की दुर्गति हुई। इस खांडव प्रस्थ में पांडवों से पहले नाग जातियां रहती थीं। नाग राजा वासुकी के भाई तक्षत का यहाँ राज्य हुआ करता था और इस स्थान को खांडव वन कहा जाता था। पांडवों ने इस वन में भयंकर अग्नि लगा दी। नागों की बहुत सी बस्तियां जल गईं। उनमें कुछ लोग बचे जिनमें राजा तक्षत और मैं नाम का दानव, जिसका शहर मेरठ माना जाता है, उसी की पुत्री थी मंदोदरी, जिसका विवाह पुलस्त मुनि के पौत्र वरुण यानी रावण से हुआ था। कृष्ण महाराज ने मैं दानव को, जो कि बहुत अच्छा कारीगर था, विश्वकर्मा जैसा था, उन्होंने कहा, पांडवों के इस किले को तुम ऐसा बनाओ जैसे इंद्र का भवन है। उसने वैसा ही बनाया। इंद्र जैसा भवन होने के कारण इस किले का नाम, स्थान का नाम कालांतर में इंद्रप्रस्थ हुआ, जो आज तक यहाँ दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नाम से ये जाना जाता है और प्रसिद्ध है। क्योंकि पांडवों ने नागों के इस क्षेत्र को अग्नि से फूंक दिया था,
इसलिए उसी दिन से नागों में और पांडवों में बैर ठन गया। और उस बैर का बदला तक्षत ने कब लिया? जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया और उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। महाभारत युद्ध के बाद में परीक्षित का राज तिलक किया गया। एक दिन राजा परीक्षित वनों में विचरण कर रहे थे, भूखे प्यासे। एक ऋषि के आश्रम में गए और उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि मौन व्रत धारण किए हुए थे। परीक्षित ने समझा ये कोई ढोंगी महात्मा है। वो वहाँ से लौट पड़े। एक मरा हुआ सांप रास्ते में पड़ा था। परीक्षित ने तीर से वो सांप उठाया और उस महात्मा के गले में डाल दिया। उनका पुत्र कहीं से जब लौटा श्रृंगी, उसको बड़ा क्रोध आया, किसी ने मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया है। उसने श्राप दिया कि आज से 8वें दिन बाद जिस किसी ने ये सांप डाला है मरा हुआ, नागों का राजा तक्षत उसकी हत्या कर देगा, उसको समाप्त कर देगा। और यही हुआ। राजा परीक्षित को जब पता चला कि ऐसे श्राप मिला है, तो वो सुखदेव मुनि के आश्रम में गए शुक्रताल में। 7-8 दिन तक व्यास पुत्र सुखदेव मुनि उनको उपदेश ज्ञान आदि देते रहे। और 8वें दिन तक्षत छुप के वहाँ आया और किसी प्रकार से राजा परीक्षित की हत्या कर डाली। अब ये बैर इनमें और ज़्यादा बढ़ गया, नागों में और पांडवों में। परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय। जब उसका राज्याभिषेक हुआ, उसने शपथ खाई, मैं नागों का, नागवंश का विनाश कर डालूंगा। उसने नाग यज्ञ प्रारंभ किया। जहाँ भी नाग मिलते उनको मारते, या एक बड़ा विशाल अग्निकुंड बनाया। लखीमपुर खीरी की तरफ वह स्थान है। बहुत बड़ा एक तालाब जैसा इस समय बना हुआ है। वहाँ पे जो भी नाग वंश के व्यक्ति मिलते उनको पकड़ पकड़ के उसमें आग में झोंक देते। राजा वासुकी जो नागों के राजा थे, उनकी बहन है जरत्कारो, जिसको हम मनसा देवी बोलते हैं। उन मनसा देवी का पुत्र था आस्तिक मुनि। रायबरेली की तरफ उनका स्थान है। वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने राजा को समझाया बुझाया, हे राजा ऐसा ना करो। उस समय इंद्र तक्षत का मित्र था और जन्मेजय चाहते थे कि इंद्र सहित इस तक्षत को अग्नि में झोंक दिया जाए। और वे दोनों उनके हाथ भी लग गए थे, किंतु नागों का भांजा था आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजा बस करो, बहुत हुआ। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। शांति धारण करो, शांति धारण करो। आपको मालूम होना चाहिए, नागवंश की ही थी कुंती, और नागवंश की उलूपी नाम की नागकन्या से अर्जुन ने अपना विवाह किया था, जिससे इरावान नाम का पुत्र पैदा हुआ था। इरावान के बारे में फिर आपको कभी बताएंगे। आज इतना ही। एक तू सच्चा
तेरा नाम सच्चा,